दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी असेल. पहिल्या चेंडू टाकण्याच्या आतमध्ये आमच्या समर्थन कक्षामध्ये येईल. फिल्डिंग हुई है, शानदार स्ट्रोक था. ऑफ के बाहर गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए पॉइंट पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग.
डोळीवने काय केलं, डोळी त्यांचा हुकमाचा एक काय आहे, पुन्हा एकदा आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवरती अजय जो ट्रम्प कार्ड आहे. आणि नेहमी जसं म्हणतात ना, ताज जिंदगी का हो या खेल का अपना एक का तभी दिखाना जब सामने वाले के पास बादशाह हो. तर हा त्या पद्धतीने हे बॅटल आहे, ही वर्चस्वाची लढाई आहे. विशाल वर्सेस अजय ही लढाई आपण बघतोय दोन खेळाडूमध्ये. ते खराब क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा बॅकअप देताना मात्र कमी होतोय. और प्रशांत जी न जाने ऐसा लग रहा है ये गेंद नहीं है, चाहे मक्खन की टिक्की हो, बार बार फिसल रही है, हाथ से बार बार फिसलती जा रही है. क्या फेविकॉल की जरूरत है जिस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही है. 25 एक विकेट के नुकसान पर. लेकिन जब बात होती है बल्लेबाजों की, जहाँ एक बार फिर बात होती है गेंदबाजों की, बहुत सारी चीजें होती है, इसके ऊपर भी चर्चा. लेकिन फील्डिंग फील्डिंग बहुत बड़ी कड़ी है. रन संख्या 25 एक विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अजय वैती तैयार. हवा में गेंद है, बहुत ऊपर जाती हुई, गेंद के नीचे खिलाड़ी है. बिल्कुल इस वक्त खराब फील्डिंग, एक बार नहीं बार बार खराब फील्डिंग हो रही है और आसान कैच को छोड़ा गया, तालमेल नहीं है. तीसरी कड़ी बल्ले वो इतना अच्छा नहीं है. खराब फील्डिंग इस वक्त डोलू की तरफ से होती हुई. आणि आपण का क्षेत्ररक्षण म्हणजे फिल्डिंगवरती का चर्चा करतोय, कारण महत्वाचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेला T20चं युग आलं ना, जेव्हा विजय पराभवातलं फरक 4, 8, 10 धावांचं राहिलं ना, त्यावेळेला खरं म्हणजे हे क्षेत्ररक्षण का महत्वाचं आहे, का त्याला इम्पॉर्टन्स दिलं पाहिजे, का त्या दृष्टीने आपण विचार केला पाहिजे, ते आपण नक्कीच बघतोय. फुल टॉस गेंद बहुत बढ़िया तरीके बाउंड्री रन पर तैनात है. एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस है. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए नो बॉलचा इशारा झालाय. क्षेत्ररक्षण तितकंच उच्च कोटीचं आपल्याला बघायला मिळत नाहीये, परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण विकेटमध्ये रनिंग बिटवीन द विकेट जे ते खूप चांगल्या पद्धतीने पाहिलं. नो बॉलचा इशारा झालाय. तर दुसऱ्या बाजूला इथे घासकोपरी संघाला 3 धावांची पेनल्टी आहे. विशालनं इथं टी शर्ट घातलेला नाहीये. जो टी शर्ट आपण कॉमनमध्ये या ठिकाणी बघतो, मॅन ऑफ द मॅचचा जो टी शर्ट आहे तो घालणं फार गरजेचं आहे, तो कंपल्सरी आहे. त्यामुळे घासकोपरी संघाला इथे अतिशय महत्वाची तर 3 धावांची पेनल्टी घासकोपरी संघाला. या 3 धावा बघितल्या ना, नक्कीच चर्चा करेल मी प्रशांतजी आपल्यावरती. या चेंडूला भिरकावून देतोय, लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं येतोय एका देखणा षटकार. थँक्यू. नक्कीच दम तर बघणार आहोत, तुर्तास विशाल दाखवतोय दम आपला, म्हणून म्हटलं हा ट्रम्प कार्ड आहे, हा हुकमाचा एक काय. पुन्हा आपण स्क्रीनवरती बघताय काय पद्धतीने फटका खेळलेला आहे. अजयचा हा चेंडू मिडल ऑफवरचा चेंडू सरळ चेंडूच्या रेषेत आले, बरोबर कनेक्ट केला आणि चेंडूला लॉंगनच्या डोक्यावरनं धाडलं 6 धावांसाठी. पिकअप पुल बहुत बेहतरीन शॉट था बल्लेबाज विशाल की तरफ से. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ऑफ टप के बाहर गेंद. फिलहाल इस वक्त टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है. गति परिवर्तन किया गया था. पहले ओवर का खेल जिसमें बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की. फिलहाल ये तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. 2 ओवर की कहानी बहुत अच्छी रही है पावर प्ले में आज घासकोपरी टीम के लिए. अब फिलहाल विशाल का बल्ला बोल रहा है. 24 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना करते हुए एक अच्छी पारी. तो करम सर सूझबूझ के साथ पारी खेल रहे और अच्छा इंटेन इनका है. अजय वैती प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए. हो टप्पा पडल्यानंतर यावेळेला जर बघितलं तर चेंडू थोडासा उसळ घेतोय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क नाही. चेंडू एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय आणि धाव घेण्याचा प्रश्न नाही आहे. तुकाराम सर यावेळेला शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, मी तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचणार आहे. 37 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये झालेल्या आहेत. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं क्रिकेट आपण मैदानामध्ये पाहतोय. यावेळेला आणखीन एक चांगला चेंडू आहे, थोडासा अक्रॉस जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. एका बाजूला विशाल एफर्टलेस बॅटिंग करतोय, सचिन मात्र दुसऱ्या एंडला स्ट्रगल करतोय. आता विशालचा जर विचार केला, एक चांगला खेळाडू आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला सचिननं देखील या ठिकाणी चतुराईने खेळणं फार गरजेचं आहे. एकेरी धाव घेणं फार गरजेचं आहे. ते काही घडलं नाही. 6 षटकांचा सामना आहे. माइंडसेट वरती पुन्हा एकदा आपण येणार आहोत. 37 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 षटकांचा खेळ सुरू आहे. धावफलक धावा बरोबर आहे, म्हणजे जी धाव सरासरी घासकोपरीला हवी ती आहे, परंतु माइंडसेट दुसऱ्या एंडला सचिनचा तितकासा चांगला वाटत नाहीये. हा, आणि दुसरा अजून आपण एक गोष्ट जर लक्षात घेतली प्रशांतजी, सचिनने आतापर्यंत 4 चेंडू खेळलेत, 1 धाव जरूर जमा केले आहेत, पण उर्वरित जे 3 चेंडू खेळलेत ना ते एकाच पद्धतीने खेळलेत. त्यांचा ज्या वेळेला पुढचा पाय ना फ्रंट लेग आहे ना लवकर थोडासा अक्रॉस जातो,
त्या कारणास्तव चेंडू चकवून जातो. एक शरीरावरती आदळला, दोन यष्टीरेषेच्या दिशेने गेले, 3 चेंडू आपण बघितले निर्धाव गेलेले आहेत. तर पुन्हा आपण जातोय. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. 37 वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचले. एक प्रोजेक्टिंग स्कोर जर बघितला आपण, मनामध्ये जो स्कोर असतो ना घासकोपरी, इथून अजून 37, अजून 34, 74 75 पर्यंत पोहोचण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार. गोलंदाजी मार्कवरती येतोय रोहित मेहर. स्ट्राईकला मात्र येत आहे. 11 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 24 धावांची इनिंग साकारतोय विशाल. युनिटी शिरगाव आणि हार्दिक पाटील धाकटी डाणू टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतो, आपण टॉसच्या दिशेने घ्यायचंय. आपल्याला पहिला कॉल दिला गेलेला है. प्रोजेक्टेड स्कोर अगर देखें तो बिल्कुल 70 के पार हो सकता है, लेकिन विकेट फैक्टर एक बार उसके ऊपर चर्चा करेंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रोहित मेहर तैयार है. फुल टॉस गेंद है, थोड़ा सा गेंद की तरफ आके गेंद को खेल दिया. बहुत बढ़िया तरीके से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज विशाल. 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 12 गेंदों का सामना किया तो फिलहाल अब 25 की तरफ जाते हुए 25 रन विशाल की रन संख्या 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आणि 25 धावा. एका बाजूला विशाल एक चांगली फलंदाजी हाताळतोय, दुसऱ्या बाजूला सचिनचा काय अप्रोच असणार आहे. ऑन साइडला या चेंडूला मात्र कनेक्ट करतोय. चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं जातोय. वन बाउंस सीमारेषा पार. येतो एक महत्वपूर्ण मच निडेड सचिनसाठी आज चौकार. रोहित मेहर की यह खराब गेंद थी और कमजोर गेंद पर दमदार स्ट्रोक खेलते हैं बल्लेबाज सचिन. यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सचिन का. 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट. ओ ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन थोड़ा सा उछाल अतिरिक्त था और सचिन को बैक टू द पेबल जाना पड़ेगा. एक जो माइंडसेट की बात कर रहे थे ना तो करम सर, आपने चौका जड़ा सिंगल लीजिए, दूसरी इनकी तरफ जाइए, लेकिन वो नहीं समझ पाए. बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए खास के ऊपर की उम्मीदों को लगता हुआ बहुत बड़ा झटका. विकेट नंबर 2 और बड़े बल्लेबाज खास करके सचिन जो बहुत अच्छा अब एक बार फिर इनका परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन इस मैच में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे. सुभाष जी एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस. जोडायला हे दिक्कत रही आहे. या फार वेळेला टेनिस क्रिकेटमध्ये थोडीशी ओळखण्यामध्ये बऱ्याच जणांचं हा समस्या राहिलेली आहे की समोरचा फलंदाज काय फलंदाजी करतोय, आपला साथीदार काय पद्धतीने खेळ करतोय, त्याला साथ देण्याची गरज होती. पुन्हा एकदा विशाल स्ट्राईक एंडकडे बघतोय. सरळ बॅटने खेळतोय. वी मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय. चेंडू सीमा रेषेजवळ. चांगले क्षेत्ररक्षण होते. आणि या 2 धावा या चेंडूवरती. मतलब हमेशा जैसे कहते हैं ना, हर बार आप हीरो की भूमिका में जाते, हिरोच्या भूमिकेमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला जातोय. आपण फिल्म बघितले, आपण जी अवॉर्ड बघितलेला आहे. बेस्ट सपोर्टिंग ॲक्टरसाठी एक पारितोषिक असतं. तुम्ही आपल्या हिरोला एक सपोर्ट करण्याची गरज होती, ती मात्र आपण बघतोय आता घासकोपरी कसा निभावतोय. बिल्कुल इस वक्त गेंदबाजों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. हवा में गेंद है, एक बार फिर गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन विशाल कहाँ रुकने वाले हैं. कमाल की बल्लेबाजी. विशाल स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक, फैबुलस बैटिंग बाय विशाल. मैग्निफिसेंट बैटिंग. चैन का है. बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए थोड़ा गेंद की तरफ आके और उसके साथ घास कोपरी के 50 रन पूरे हुए हैं. चौथे ओवर का खेल है. 50 अप फॉर घास कोपरी. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय विशाल. कंट्रीब्यूशन देखे. अब बात करते थे किरदार की. एक तरफ हीरो होता है, एक सपोर्टिंग रोल करने वाला, एक भी वो भी हीरो होता है, लेकिन किरदार अलग होते हैं. वो समझने की जरूरत है. राइट हम ओवर द विकेट. ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी स्पक बॉर्डर पर तैनात है. मिड विकेट पर गेंद आ रही है. एक रन मुकम्मल किया. खराब फील्डिंग. ये कहानी रही आज डोले की. बहुत खराब फील्डिंग कर रहे हैं. फायदा मिल रहा है गेंद बॉल के बाद 4 रनों के लिए जाते हुए, और विशाल के लिए तालियां बज रही है. मैग्निफिसेंट बैटिंग.
या मक्खन की टिकी, पण तो हातातनं वारंवार निसटतोय. हा चेंडू निसटतोय ना, ज्या पद्धतीने असं न व्हावं का हा सामना सुद्धा निसटेल की काय आपल्या संघात ही अलांबेल आहे. क्षेत्राचा आपण बघतोय थोडासा वेकअप कॉल आहे आपल्यासाठी. 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 54 वरती पोहोचतोय हा घास कोपरीचा संघ. गोलंदाजी मार्कवरती महेंद्र बुरुड सज्ज होतोय. ऑन साइडला प्लेक करतोय बघताय चेंडूला क्लास. फाईन लेग क्षेत्र खाली आहे. पाठलाग केला जातोय. पाठलाग मात्र इथे जिंकतोय. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. येतो एक चौकार. थँक्यू. पुन्हा एकदा आपण स्क्रीनवरती बघतोय बॅटच्या थोड्याशा खालच्या बाजूला लागला. ग्लान्स ज्या पद्धतीने होतोय प्लेक करण्याचा प्रयत्न होता पण ग्लान्सचा जसा फटका असतो हा फटका खेळला गेलाय फाईन लेग रिजनमध्ये चौकार. आणि या प्रशांतजी म्हणजे डोळीव संघाच्या बाबतीमध्ये काय घडलंय पहिल्यापासून बघितलं फासे सर्व उलटे फिरतात. म्हणजे मराठीमध्ये जसं म्हण आहे ना की घर फिरलं का घराचे वासे फिरतात. आतापर्यंत प्रत्येक डाव प्रत्येक फासे प्रत्येक आपला जी योजना आहे ना कुठेतरी उलटी पडते की काय. बिल्कुल आज फील्डिंग का स्तर बहुत ही खराब रहा है डोलियो टीम का। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। राइट अप ओवर द विकेट, उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ। एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर और एक खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। पिच के पास वो काबिल थे, बहुत बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते। एक बार मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। विशाल 37 पर खेल रहे हैं, दीपेश 10 पर खेल रहे हैं। हार्दिक पाइटर दाक्टी डानू के कप्तान पहुंच चुके हैं। यूनिटी शिरगांव टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं प्लीज टॉस के लिए रेडी रहे। 64 2 विकेट के नुकसान पर। मैंने विकेट फैक्टर कहा था, अगर आपके पास विकेट है तो आप एक बार फिर 75 के बारे में क्या 80 के बारे में सोच सकते हैं। विकेट गिरेंगे तो गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी कर सकते हैं। हा विकेट फटका हा फार महत्वाचा ठरणार आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न. ये तो क्या चिपक गई. फेविकॉल का असली जोड़ तो देखा था, यहाँ तो देख भी लिया प्रशांत जी. बिल्कुल ऐसे कैच एक बार फिर लपकते नहीं चिपकते हैं। बहुत ही शानदार कैच, मैग्निफिसेंट फील्डिंग अपने एक बार फिर फॉलो थ्रू में यहाँ एक बार फिर खिलाड़ी करते हुए। ना तो मेरे बायात का खेळ आहे. डाव्या हातामध्ये हा चेंडू चिपकलाच जातोय आणि न जाणो का वाटतोय म्हणजे अजून इथून 15 चेंडूचा खेळ याच्यानंतर 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. पण का वाटतंय की थोडंसं टर्निंग पॉईंट आलाय का. कारण एखादा ज्यावेळेला असा स्ट्रीनर होतो ना कुठेतरी आपल्या संघाचं मनोबल थोडंसं खाली जात असतं, थोडंसं मनोबल थोडंसं डाऊन होत असतं ना त्यावेळेला असा कॅच कदाचित थोडासा तो मनोबल वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरेल का. येणारा काल ते उत्तर देईल. पण तुर्तास जे आतापर्यंत सर्व काही विरुद्ध जात होतं त्यावेळेला हा झेल डोलीव संघासाठी एक चांगलं चिन्ह घेऊन येईल का. पुन्हा सुरेख चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप. और आप हमेशा कहते ना आगे वाले गेंद को पीछे नहीं खेल सकते. हा फ्रंट फूटवरती खेळण्याचा चेंडू होता. आपण गेले बॅकफूटला आणि आपण बॅकफूटला जात असताना हा चकून गेला चेंडू सरळ यष्टीच्या दिशेने. बिल्कुल आगे वाले को पीछे न खेले, पीछे वाले को आगे न खेले। इस वक्त ये आगे वाली गेंद कट करने का प्रयास किया गया था। महेंद्र बुरुड अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल कर इस ओवर में, पहले ओवर में महंगे साबित हुए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार, ओ ब्रॉकॉल में गेंद अच्छी गेंद थी। ऑनसेट की तरफ मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है। एक गेंद पर विशाल डटे हुए 37 पर खेल रहे 15 गेंदों का सामना करते हुए रुपेश को मौका मिला है इस वक्त नंबर 5 पर 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फिलहाल इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखते हुए ये ओवर जिसमें कि अभी बॉलिंग एनालिसिस की बात करें तो 1.5 ओवर में महेंद्र ने 25 रन खर्च किए हैं। और अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां दूसरा भी मिल सकता था लेकिन नहीं लेने वाले, इसलिए नहीं क्योंकि आखिरी गेंद में और आप उन्हें अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे। 66 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक रेट पर विशाल रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा।
बघतोय आपण 16 चेंडूमध्ये 38 धावांची इनिंग्स आतापर्यंत साकारली आणि त्या इनिंग्सचं महत्त्व काय आहे की सलामीला आलेला फलंदाज आपल्याला थोडंसं ज्यावेळेला गरज आहे त्यावेळेला मोठे फटके खेळतो, अलॉंग द ग्राउंड सुद्धा खेळतो. एक इनिंग पेस करणं काय असतं, इनिंग्स वाढवणं काय असतं, मोठी इनिंग्स खेळणं काय असतं ते इथे मात्र विशाल दाखवून देतोय. म्हणून मी म्हटलं तर विशाल हा हुकमाचा एक काय, विशाल एक ट्रम्प कार्ड आहे या घासकोपरी टीमचं. जाणतोय की स्वतःवरती काय जबाबदारी आहे, स्वतःवरती काय जिम्मेदारी आहे आणि जबाबदारीपूर्वक खेळ करतोय इथे या सामन्यामध्ये. जाऊया शेवटच्या षटकापर्यंत. गोरक्ष बुरुड इथे मात्र येतोय. पहिल्या चेंडूला कव्हरच्या डोक्यावरनं खेळतोय. चेंडू सीमारेषेजवळ 1 2 3 4 चौकार. फिलहाल बहुत सारे जो हमारे दर्शक इस वक्त tenniscricket.in के माध्यम से जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या कृष्णा सातपुते पे खेलने वाले हैं। लेकिन देखिए ये जो टूर्नामेंट ना खास करके पालघर के लिए बना हुआ है, तो बिल्कुल कृतेश जैसे खिलाड़ी, आप कृतेश को आपने देखा है, तो पालघर के जो सुपरस्टार इस वक्त इस मंच पर जुड़े हुए हैं। कृष्णा सातपुते आपको अगर देखना है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और खास करके मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रवीण तांडेल, जो ये टूर्नामेंट अभी सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। बहुत अच्छा कमेंट्स इन्होंने किया है। 73 विकेट के नुकसान पर इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। और इसी के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर 71 पर 3। और तुकाराम सर, ये 6 जो गेंदों का खेल है जिसमें से 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है और जरीमरी डोलिम ने जो टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया था, बल्लेबाजी करने का मौका दिया था घासकोपरी टीम के लिए, इन्होंने सही साबित किया। अब फील्डिंग के ऊपर चर्चा करेंगे इस गेंद के बाद। एक बार फिर गेंदबाज तैयार है, गोरक्ष गेंदबाजी कर रहे हैं। शेवटच्या 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या 71. इथून विचार करतो अजून 10-12 धावा हा जमा करण्याचा. पाठीमागे गेला पोल केला होता, तितकं कनेक्ट होत नाही चेंडू. जवळपास बॅटचं मॅन्युफॅक्चरिंग स्टिकर असतं ना, त्या ठिकाणी हा चेंडू लागतोय. पोझिशन नव्हती बॅकफूटवरती जाण्याची आणि त्या चेंडूला खेळला होता. और आपने जिक्र किया इथून जसं पेप्सीच्या ॲडमध्ये आपण नेहमी म्हणतो ना, ये दिल मांगे मोर, ये रन मांगे मोर. घासकोपरी संघ विचार करत असेल इथून 8 ते 10 मोठा फटका, चेंडू सीमा रेषे 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 पार. 6 धावांसाठी. डेट फॉर 3। 19 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाए विशाल ने। और एक खूबसूरत स्ट्रोक मैदान के अंदर बिल्कुल आपने देखा है। राइट हम और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस आहे, आली रे आली, विशाल तुझी बारी आली। प्रीतम बारीचं स्वागत बघा कसं होतंय, अतिशय दर्जेदार दमदार आणि अर्धशतक देखील पूर्ण होतंय। रन बनाने के मौके होते हजार, लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार प्रतियोगिता का। और एक शानदार अर्धशतक मैदान के अंदर विशाल की तरफ, 5वां अर्धशतक आहे। विशाल एकदा बॅट तुमच्या आकाशाकडे येऊ द्या, टाळ्यांचा गजर विशालसाठी होऊन जाऊ द्या। 20 गेंदों में 55 रनों की सबसे बेहतरीन पारी आज के दिन की। शानदार बल्लेबाजी, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा 275 का है। विजय पाटिल इनकी तरफ से इस शानदार बल्लेबाजी के लिए 500 का इनाम है। यज्ञेश्वर पाटिल सभापति, इनकी तरफ से भी बिल्कुल इस वक्त 500 का इनाम है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद सुंदर तरीके से खेलते हुए लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के अंदर। और अब दूसरे रन के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए मोमेंटम बना है और तीसरे के लिए वापस आते हुए, वापस तो आना चाहते थे लेकिन फिलहाल 9 स्ट्राइक रेट पर थोड़ी सी तकलीफ हुई। तो कम सर एक सवाल मेरे मन में अभी भी कर रहा है, जिस तरह से ये 6 ओवर का खेल, 6 ओवर में जो रन बने हैं जिसमें एक एंड पर थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन दूसरी एंड पर एफर्टलेस बल्लेबाजी विशाल ने की। 20 गेंदों में 55 रन और कुल मिलाकर 57 रनों की शानदार पारी है। वॉट आई नाही एकदा विनंती आहे विशालच्या या 57 धावांसाठी टाळ्या तर निश्चितच झाल्या पाहिजेत। अफलातून बॅटिंग केले। या स्पर्धेतलं 5वं अर्धशतक आपण पाहिलेलं आहे। युनिटी शिरगाव
आणि हार्दिक फायटर धाकटी डाणू टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय, आपण प्लीज या ठिकाणी आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेनं यायचं आहे. आणि कौतुक राऊत यांचे देखील मनापासून आभार. आणि आता सभापती महोदय यांनी 500 रुपये पहिल्यांदा जाहीर केले होते, ती आता या ठिकाणी रक्कम मांडलेली आहे. एकूण 1000 रुपयाचं पारितोषिक सभापती यज्ञेश्वरदादा पाटील यांच्या माध्यमातून विशालच्या आपल्यातून बॅटिंग करता. तर चला जाऊया पुन्हा एकदा शेखर पाटील यांचे देखील मनापासून आभार. इथे दीपेश कंडे आमच्याबरोबर जोडले जात आहेत यावेळेला टॉस बॉक्समध्ये. किसनजी किणी यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. कौतुक राऊत यांनी एक चांगला कमेंट्स या ठिकाणी दिला आहे, तर त्यांचे मनापासून आभार. शेखर पाटील, त्यानंतर सकलीन शेख यांचे मनापासून आभार. आपण काही या ठिकाणी सुज्ञ प्रेक्षक जे आहेत ते आता tenniscricket.in च्या माध्यमातून जोडले जात आहेत. तर टॉस का बॉक्सच्या दिशेने जातोय, जिथे या ठिकाणी गेले 4 दिवस ज्यांचा आपण आवाज ऐकलेला आहे, अतिशय मधुर वाणीनं ज्यांनी आपल्याला रिझवलेलं आहे असे दीपेश कंडी यावेळेला टॉस बॉक्समध्ये सज्ज आहेत. युनिटी शिरगाव आणि हार्दिक फायटर धाकटी डाणू या 2 मातब्बर संघातील लढाई. ओव्हर टू दीपेश. धन्यवाद प्रशांतजी. नाणेफेकीचा कौल आपण करणार आहोत 2 संघांमध्ये. एका साईडने हार्दिक फायटर्स धाकटी डहाणू हा संघ मिस्टर जय दवणे आमच्या टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित झालेले आहेत. चला युनिटी शिरगाव संघाचे संघनायक आपण विनाविलंब टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहावं ही विनंती. अप्रतिम आयोजन आणि नियोजन आपण पाहतो. श्री कृष्ण क्रीडा मंडळ प्रेझेंट चाफेवाडी चषक 2022 हा रणसंग्राम आज की शाम किसके नाम या प्रश्नाचं उत्तर शोधणारी ही स्पर्धा आणि ही करंडक आपण पाहतोय. आज ब्लॉकबस्टर सुपर संडे. पाण्याची सुव्यवस्था एकंदरीत मैदानाच्या आतमध्ये आणि चेंडू उपलब्ध करून द्यायचे आहेत विनंती करीत आहोत स्पर्धेच्या माध्यमातून. युनिटी शिरगाव संघाचे संघनायक कृपया करून आपण विनाविलंब टॉस बॉक्समध्ये या. आमच्या टॉस बॉक्समध्ये किशनजी किनी एक दानशूर व्यक्तिमत्व उपस्थित आहेत. सरांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत. एका साईडने SK बॉईज तर दुसऱ्या साईडने चाफेवाडी चषक असं मार्क केलेलं आहे. 2 पैकी एक उच्चार आपल्या मुखामधून करायचा आहे. युनिटी शिरगाव संघाचा कॉल असेल. SK बॉईज असा कॉल करण्यात आला. या नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी जिंकला जातोय. आपण पाहू शकाल युनिटी शिरगाव संघाच्या माध्यमातून. सर काय निर्णय असेल? सर निर्णय 1-2 मिनिटात बोलतो. आमचे जरा प्लेयर येत आहेत. हरकत नाहीये. आपण आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण दिवस आहे आम्ही समजू शकतोय, परंतु 2 मिनिटात कळवा, कारण प्रतिस्पर्धी संघ देखील प्रतीक्षा करतोय. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा स्पर्धेच्या माध्यमातून. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कॉमेंट्री. थँक्यू सो मच कॅमेरामॅन मिस्टर साहिल शेख अँड सुमित तिवारी यांना पण tenniscricket.in च्या माध्यमातून पाहू शकतायत. वळणार आहोत आपण मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे 2 संघ प्रतिस्पर्धी स्वरूपात एका महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये आपण पाहतोय. वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है. आप फिलहाल देख रहे हैं चापेवाड़ी चषक 2022 और जीतने के लक्ष्य की बात करें तो पहले आपको बताता हूं कि घाटकोपर ने कितने रन बनाए. 86 रन बनाए, लेकिन 3 की पेनल्टी है, तो फिलहाल 83 रन और टारगेट 84 का जरीमरी डोली टीम के लिए है. बल्लेबाज तैयार है. तुकाराम मांगेला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सतीश कुरूप और कल्याणी घोरपड़े बहुत ही लोकप्रिय अंपायर मैदान के अंदर, मशहूर अंपायर मैदान के अंदर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर की पहली गेंद ओपन के बाहर गेंद थी, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव करते हुए टीट फॉर टैट. इसी जगह पर पहली गेंद आई थी, लेकिन वहां 3 मिले थे, यहां 4 मिले हैं. जवाबी हमला मैदान के अंदर होता हुआ शानदार स्ट्रोक.
कि पहले में 3 बने थे, अभी 4 बने हैं और 3 कम भी हुए हैं. म्हणजे 3-4च्या लढाईमध्ये आणि जसा पहिला एक 6 षटकांचा खेळ संपलाय ना, 6 षटकांचा खेळ ज्यावेळेला झालाय तर एखाद्या चित्रपटाचा इंटरव्हल होतो ना तसा तो इंटरव्हल झालेला आहे. दुसरा पार्ट्स बाकी आहे, दुसरा भाग अजूनही बाकी आहे समोर. आखुटाव्या चेंडू, या चेंडूला सूर्य क्लास, जबरदस्त षटकार, चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरनं एक दिमागदार षटकार. थँक्यू. पुन्हा एकदा बघू शकता आखूड टप्प्याचा चेंडू पाठीमागे गेलं, सरळ चेंडू धाडलाय तो सीमारेषे पार 6 धावांचा फटका. आणि प्रशांतजी मी का म्हटलं की इंटरवल झालाय, जसं नेहमी आपण एखादा फिल्म बघतो ना इंटरवल मध्ये, तो इंटरवल में बाहर जाइए, पॉपकॉर्न खाइए, पेप्सी पीजिए, लेकिन वापस इस मैच की तरफ आइए. ये घमासान जारी है. जैसा आप कहे दोनों तरफ खाई नहीं, दोनों तरफ लड़ाई है, दोनों तरफ पिटाई है. लेकिन ये तो सिर्फ अंगड़ाई है. असली लड़ाई बाकी है. मजा आएगा जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है. फिलहाल ये जो मैच है जिसमें रन संख्या कुल मिलाकर आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पर 10 रन. राउंड विकेट दिपेश गेंदबाजी कर रहे हैं और ये अच्छी गेंद थी, टिप ऑफ स्टंप के बाहर था, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, ज्यादा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश खास करके बल्लेबाज हितेश की तरफ से. एक छक्का एक चौका इनके बल्ले से बिल्कुल आया है. अजय एवैती के ऊपर निगाह रहेगी. बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच है. टारगेट बड़ा है, बड़े खिलाड़ी मैदान के अंदर है और पहली बार इस तरह का मंच. एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे. टॉस ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और फिलहाल अच्छी तरह से नाही खेळ पाय. जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण आणि दुसरा आनंदाचा क्षण. क्रिकेटमध्ये फुलटच चेंडू वाया घालवायचा नसतो. तुकाराम सर यावेळेला बॅट्समननं तो वाया घालवलाय. आणि काय केलं बघा, जास्त जोरात खेळण्याचा प्रयत्न केला. त्या फुलटॉस चेंडूला म्हणजे टायमिंगच्या ऐवजी ताकद देण्याचा प्रयत्न केला गेला. या चेंडूला पायावरती आदळतो, पंचांचं बोट वर जाते. पहिला फुलटॉस मिस केला, हा फुलटॉस पायावरती आदळला आणि चेंडू गेला तो मात्र पायचीच्या स्वरूपात गडी बाद करून जातोय. एक यश लाभतंय, कुठेतरी ब्रेकडाऊन होतोय की काय संघ वाटत असताना मात्र हे यश घासकोपरी संघासाठी फार महत्वाचं ठरेल. प्रशांतजी मी परत आपल्यापर्यंत येतोय. आपण जसा अगोदरच्या इनिंग्समध्ये उल्लेख केला होता ना की हिरो कुठे आहे किंवा कुठला फलंदाज काय आहे हे लक्षात घेणं फार गरजेचं होतं. या षटकामध्ये काय घडलंय बघा, पहिल्या चेंडूवरचा एक चांगला कवटचा फटका चौकार, दुसरा एक लॉफ्टर ड्राईव्हचा षटकार बघितला, परंतु त्यानंतर ना एक क्षेत्ररक्षक आला, स्वीपर कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक आला आणि तो क्षेत्ररक्षक आल्याच या फलंदाजाचा माइंडसेट बदलला, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. हमेशा अगर औरों के जोर से जुड़ना चाहोगे ना तो खुद के पैर का हुनर भूल जाओगे. आपल्यामध्ये ती क्षमता होती, आपल्यामध्ये ती ताकद होती, त्या आपल्या क्षमतेवरती विश्वास ठेवून फलंदाजी करायला होती. तिथे काही घडलं नाहीये आणि एक गडी जातोय तंबूच्या आसऱ्याला. बिल्कुल इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा हम बनते हैं. फिलहाल ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाऊंगा उस लाइन की तरफ. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. क्रूशियल मुकाबला मैदान के अंदर, रन संख्या 10 रन. तुलना भी बिल्कुल हो जाएगी इस मुकाबले में किस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है. और पहले ओवर का खेल जिसमें कि 9 रन बने थे, पहले ओवर का खेल जिसमें कि 10 रन बने हैं. और के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल लेते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ. स्वामी विवेकानंद जी सही कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं. खुद को आप ताकतवर समझते हैं तो एक बार फिर वो ताकतवर बनने वाले हैं. खुद को आप एक बार फिर कमजोर समझते हैं आप तो एक बार फिर वो कमजोर बनने वाले हैं. और दुनिया जोरों को मानती है, कमजोरों को नहीं. बैकफुट जाके ऑन साइड पर बहुत अच्छी तरह से पुल किया. पुल पावरफुल, वंडरफुल और सक्सेसफुल. अजय वैती की तरफ से शानदार स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड. शुक्रिया डी से. फिलहाल रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन. इस ओवर की कहानी देखें तो बिंदी के साथ शुरू हुई, उसके बाद में चौका आया. सोच बहुत इंपॉर्टंट है, इंटेंट बहुत इंपॉर्टंट है. एक अच्छा स्ट्रोक अजय वैती की तरफ से. नक्कीच. आणि आपण जसा उल्लेख केला ना की ताकदचा, स्वतःवरती विश्वास ठेवा तर ती ताकद बनेल, पण इतरांचा जर विचार केला तर ती कमजोरी बनेल. आपण वारंवार आपल्या डोक्यामध्ये भरपूर विचार चालू आहेत, फक्त एकच विचार असायला हवा, हे टार्गेट कसं चेस केलं जाईल, हे आव्हान कसं पार केलं जाईल. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवरती.
आकुटा चेंडू, या चेंडूला पुन्हा एकदा धाडतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं, चेंडू जातोय 1 2 3 4 चौकार. थँक्यू. 9 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालाय आणि 9 चेंडूमध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती आपण बघतोय 18 वरती. ज्यावेळेला घासकोपरी संघ खेळत होता ना तेव्हा 9 मध्ये 23 बनले होते. 9 चेंडूवरती 23 धावा बनल्या होत्या, इथे 18, जास्त फरक नाहीये. म्हणून म्हटलं ना हा पिक्चरचा दुसरा भाग चालू आहे, इथे खरी रंगत सारी मजा येणार आहे. और आपने दूसरी बात का जिक्र किया, टारगेट, कोई भी टारगेट आपके साथ से बड़ा नहीं होता. हारा वही है जो लढा नाहीये. 84चा विचार करू नका, प्रत्येक षटकामध्ये 14 धावा करायच्या आहेत ना त्याचा विचार करा. एक स्मॉल 2-2 षटकाचा विचार करा तर मात्र आपल्याला यश नक्कीच संपादित होईल. बिल्कुल इस वक्त छोटे छोटे पड़ाव का जो कि सोच बहुत इंपॉर्टेंट है. सोच इंपॉर्टेंट इस मैच में, खास करके टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद और ऑन साइड पर खेलना चाहते थे अजय वैद्य, बैक टू द पेबल जाते हुए. पड़ाव छोटे छोटे हैं, जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरे ओवर का खेल बहुत अच्छा साबित होता है घासकोपरी के लिए. बड़ी मछली जाल में फंसी है. शुक्रिया शुक्रिया डीजे. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों को स्वागत है. आप देख रहे हैं चापी बड़ी चषक 2022. तुलना जरूर करेंगे. पहले ओवर की कहानी देखिए, घासकोपरी ने बनाए थे 9 रन. दूसरी तरफ से पहले ओवर में आज डोली ने बनाया 10 रन. 1 का फर्क था. 3 के बारे में तो चर्चा हुई, 1 का फर्क था. अब देखिए 2 ओवर की कहानी जब समाप्त हुई तब घासकोपरी कहा थी 23 पर. अभी यहां से ये ओवर दूसरा प्रगति पर है. इस ओवर की बात करें तो अभी 2 गेंदों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप भी 23 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन सोच, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए. सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमेशा कहते हैं ना कि आप अगर बड़ा सोचोगे ना तो बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना सुरू करतील. थोडासा विचार थोडासा वर न्यायला हवा. आणि अजयच्या बाद झाल्यानंतर जो धक्का बसलाय त्या धक्क्यातनं कसा सावरेल, तिथून कसा पुढेल. आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे अजय सारखा मोहरा तंबूच्या आसऱ्याला गेलाय. चेंडू पुन्हा एकदा हाताळतोय, गोलंदाज मार्कवरती येतोय. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू मात्र गेलाय. धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये, एक धाव. और आपने सही कहा 18 और 23 में ज्यादा अंतर नहीं है. सोच में क्या है, काय विचार करतोय, कारण 14 धावा प्रति षटकामध्ये ज्यावेळेला बनवायचे आहेत त्यावेळेला आपला संघ सुरुवात स्टार्ट धमाकेदार होती, पण त्याचं कन्वर्ट मोठ्या संख्येमध्ये होतंय का ते बघणं फार गरजेचं आहे. बिल्कुल इस वक्त रुपेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी कर रहे. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज गोरक्ष कट करते हुए सुंदर तरीके से ऑन दी गेंद को खेल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर. एक दर्शनीय स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए जाते भी मैग्निफिसेंट स्ट्रोक है ये. शुक्रिया डी से. 2 ओवर का खेल समाप्त होता बाद 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 22. घासकोपरी ने बनाए थे 23, डोरियम ने जवाब दिया 22 का. पड़ाव की बात हो रही है, छोटे छोटे पड़ाव. ये पहला जो पड़ाव है ना, तो करम सर अब किसका होगा? 22-23 वाली लड़ाई है, कांटे की टक्कर मुझे लग रही है. बिल्कुल बिल्कुल, 22-23 वाली नहीं है, 19-20 की लढाई आहे. जास्त फरक नाही आहे, दोन्ही टीम्स मध्ये जास्त फरक नाही आहे. पण घासकोपरीने काय केलं बघा, एक जो फलंदाज होता विशालच्या इनिंग्स जी आली आहे ना, 56 धावांची जी इनिंग्स, त्याच्यात तोच इनिंग किंवा 2 फलंदाजाला तितकी इनिंग्स साकारावी लागणार डोलीच्या टीममध्ये. म्हणून म्हटलं ना टार्गेट बडा आहे. मग जसं नेहमी म्हणतात ना, रेस जब लंबी हो ना तो मायने नहीं रखता तेज कौन दौड़ रहा है, मायने ये रखता है कि ज्यादा देर तक कौन दौड़ सकता है. या डोली दौड़ सकती है या घासकोपरी, कोण जास्त वेळपर्यंत टिकून राहतोय हे बघणं फार गरजेचं आहे. पल्ला लांबचा आहे, पण पल्ला इतकाही दूर नाहीये की जो आपण तिथपर्यंत पोहोचणार नाहीये. बिल्कुल इस वक्त बहुत बड़ी रेस है, लंबी रेस है. अभी आपके पास 24 गेंदे हैं, 62 रनों की जरूरत है. ऑन स्क्रीन एक बार फिर देख सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से भी अपडेट आ रहे हैं. नीलेश और गोरिश को एक साझेदारी बनाने की जरूरत है. अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो बीच में जो विकेट गिरे हैं ना, वहां से रिकवरी करने के लिए, कमबैक करने के लिए एक बार फिर आपकी जो टीम है उसको अपने जीत की दहलीज पर लेके जाने के लिए साझेदारी चाहिए. और कल के हीरो मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दिनेश नागप उच्च कद के गेंदबाज है. बहुत अच्छा कैमरा वर्क एक बार फिर आप देख सकते हैं. साहिल इस वक्त राइट साइड पर हमारे हैं, इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. 24 गेंदों का खेल, 62 रनों की जरूरत है. रिक्वायर्ड 100 15.50 का है. 22 पर 2.
जनी मरी डोली और घास कोपर के बीच मुकाबला। बहुत सारे दर्शक टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी हम दिल के गहराई से स्वागत करते हैं। और फिल्म के बाहर गेंद थी, हवा में है, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद और ये कैच अभी भी बन सकता था। विजय इस वक्त है लीजेंड खिलाड़ी, इन्होंने कैच छोड़ा है मैदान के अंदर। तुकाराम सर थोड़ी सी तेरी मेरी चल रही है, अभी घास के ऊपर के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक ही बात है, गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। विजय पाटील के हाथ एक बार फिर सर की तरफ आते हुए। बिलकुल बिलकुल, आणि का जाऊ नये, कारण पॉवरचा क्षेत्ररक्षक होता आणि कॉलिंग देणं म्हणजे आज फोनचा वापर करताना कॉल असणं फार गरजेचं होतं. तो कॉल नव्हता, म्हणजे ज्यावेळेला जर गोलंदाजाला झेल टिपायचा आहे तर मी घेतोय, माझा झेल आहे, हा कॉल वाचायला हवा होता. पॉईंटचे क्षेत्ररक्षक एक नॅचरली जाणार, कारण चेंडू त्यांच्या दिशेने गेला होता, हा झेल सुटलेला आहे. मोठा फटका, झेल सुटलाय आणि चेंडू जातोय, पुढच्या चेंडूला धाडतोय, लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं षटकार. शुक्रिया डीजे। देखिए आपने कैच छोड़ा, उसके बाद में क्या हुआ, जिस तरह से थोड़ा बल्लेबाज आगे आए थे, आगे गेंद थी, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, बल्ले के बीचों बीच। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है, चौका छक्का देती है। फिलहाल इस वक्त बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, इस बार भी उड़ाया, आपने मौका दिया, उसके बाद में गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। शानदार बल्लेबाजी, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, ये बेहतर है, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा इस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ हुआ है। लेकिन अंपायर क्या एक बार फिर फैसला सुनाने वाले हैं। क्या मुकाबला, ये कमाल का मैच, शानदार एक बार फिर खेल मैदान के अंदर। देखिए विजय ने एक बहुत अच्छा कैच छोड़ दिया था, इनके हाथ से वो कैच छूटा था, लेकिन स्क्वायर लेग पर लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा एक बार फिर हुआ है। और के बाहर गेंद पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेलते हुए ट्रैवल होते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए इस ओवर में रन बन रहे हैं, रन बरस रहे हैं। मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी गोरख द्वारा। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। बैंड बजा है, बैंड बाजा भी बज सकता है, 35 विकेट के नुकसान पर बहुत कुछ हो सकता है। वैसे खाली डोल भी कोई बजा सकता है, लेकिन तुकाराम सर बजाने वाला कौन है वो देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे आपने कहा ना बँड बाजा, शाम के वक्त बारात भी आएगी. ग्रँड फिनालेच्या वेळेला तो माहोल सुद्धा बनणार. या पूर्ण ॲटमॉस्फिअर आहे ना, वातावरण आज संडे सुपर संडे ठरणार. आज ज्या ज्या प्रेक्षकांना नक्कीच एक क्रिकेटची पर्वणी बघायची असेल तर या चाफेवाडी चषकामध्ये आपण नक्कीच एक चांगला दर्जेदार खेळ बघतोय. आकोटा चेंडू, या चेंडूला खेळतोय, चेंडू यावेळेला मात्र गली क्षेत्रामध्ये जातोय चौकार. जैसा दिखाई दे रहा है, कॅच सुटला होता समोरच्या, त्या पश्चात एक जो षटकार
लाल समस्या बल्लेबाजों के लिए जरीमरी डोलिव। ये देखिए एक बार फिर गेंद को खेल दिया तो ऑन साइड की तरफ डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आई, खिलाड़ी मौजूद थे, शानदार कैच यहाँ लिया गया दीपेश की तरफ से। फिलहाल समीकरण समीकरण देखना बहुत जरूरी। इस ओवर की बात करें तो अब 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 16 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। 16 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 44 धावांची गरज आहे. आणि बघा ज्यावेळेला इनिंग स्टार्ट केलेली होती, ज्या हितेश अजयने त्यानंतर गोरक्षक चांगली इनिंग्स साकारतोय, पण इथे वारंवार ज्यावेळेला गडी बाद होतात ना, कारण ज्यावेळेला मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा ना, एक चर्चा जरूर मी करेन या चेंडू नंतर. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता चेंडू मारताना तो यष्टीच्या दिशेने. प्रशांतजी, ज्यावेळेला मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा ना, तेव्हा 1 to 5 1 2 3 4 5 क्रमांकाच्या फलंदाजावरती जबाबदारी असते. ती जबाबदारी योग्य ओळखायला हवी, त्या जबाबदारीपूर्वक खेळ करायला हवा. इथे मात्र तो खेळ होत नाहीये. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा रुपेश सज्ज होतोय, ज्याने 2 विकेट्स आतापर्यंत प्राप्त केल्यात. या षटकातील चौथा चेंडू इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. चेंडू आउटसाइड जाऊन जातोय कव्हर पॉईंट रिझन मध्ये. 1 धाव या चेंडूवरती पूर्ण केलं. म्हणून म्हटलं ना, ज्यावेळेला विशालची इनिंग चालू होती ना, त्या इनिंगच्या तोडीस तोड इनिंग यायला हवी. बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ अगर देखें तो मंच पर आदरणीय सन्माननीय दिनकरजी किणी यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत है, वेलकम। 14 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। एक तरफ गोरक्ष बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी पर तैनात, शानदार फील्डिंग। फुल टॉस गेंद के ऊपर एक बार फिर टूट पड़ने की जरूरत है, बड़े शॉट खेलने की जरूरत है, लेकिन वो बात मैदान के अंदर नहीं हो पा रही है। रिक्वायर रन रेट एक बार फिर छलांग लगाता हुआ, अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी करने वाले हैं। गोरक्ष 21 पर खेल रहे हैं। अभी ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मैदान के अंदर गोरक्ष है तब तक टाइगर जिंदा है। कमाल के खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर बल्लेबाज सफल हुए थे, ब्रॉकोल में गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां भी एक बार फिर तकलीफ है। जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। मैदान के अंदर तालमेल में कमी आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है, और डोलू के टीम के लिए और एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। थैंक यू डीजे। एक एंड पर अगर देखें तो गोरक्ष डटे हुए तुकाराम सर, और दूसरी एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। 12 गेंदों का खेल, 41 रनों की जरूरत है। आप भी बहुत सल से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या माइंडसेट होता है जब ये एक सेट बल्लेबाज है और दूसरी एंड पर विकेट गिरते जाते हैं, तो बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त? जसं नेहमी म्हणता ना की स्ट्राईकसाठी डेस्परेट होतात. मग ज्यावेळेला असा फलंदाज ज्यावेळेला खेळपट्टीवरती असतो, दुसऱ्या एंडकडनं लगातार विकेट पडतात, लागोपाठ विकेट पडतात ना, त्यावेळेला त्याला स्ट्राईक हवा असतो. याही चेंडूला तोच प्रयत्न केला गेला, स्ट्राईक आपल्याजवळ राखायचा आहे. जाणतात गोरक्षक की काय महत्त्वाचं आहे. 8 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 21 धावाची इनिंग्स आलेली आहे. आणि पहिल्या इनिंग्समध्ये आम्ही उल्लेख केला होता की हिरोच्या भूमिकेत कोण जाणार, सपोर्टिंग ॲक्टरमध्ये कोण जाणार, पण प्रत्येक वेळेला प्रत्येकजण हिरोमध्ये घुसतोय. म्हणजे डेव्हिड धवनचा तो पिक्चर आम्हाला आठवतोय, वरुण धवन ज्याच्यामध्ये होते. 12 चेंडू 41 धावांची गरज आहे. ज्यावेळेला म्हटलं ना, म्हणजे तेरा ध्यान किधर है तेरा हिरो इधर है, हे जे सॉन्ग वाजलं होतं ना, ते सॉन्ग फार महत्त्वाचं होतं. हिरो कुठल्या एंडला आहे, आपला नायक कुठल्या बाजूला आहे, हे ओळखणं फार गरजेचं आहे. म्हणून नेहमी म्हणतात ना की सारे साथी काम के सबका सबका अपना मोल, और जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल. फार महत्त्वाचं आहे. इथे 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 41 धावांची गरज. बिल्कुल इस वक्त दोबारा सुनिए, 12 गेंदों का खेल शेष है, 41 रनों की जरूरत है। बारी बारी मराठी और हिंदी में तुकाराम मंगेला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, हिंदी और मराठी में इस मैच का आंखों देखा हाल आपको सुना रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से। 43 5 विकेट के नुकसान पर है। गोरक्ष 21 पर खेल रहे हैं। प्लेयर टू वॉच आउट गोरक्ष बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, और ये खिलाड़ी है जो बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं। गौरव नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, गेंदबाजी में अब परिवर्तन हुआ है। कप्तान खास करके इस वक्त समझा रहे दिनेश नागप को, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। 12 गेंदें शेष है, रिक्वायर रेट बिल्कुल 18 की तरफ था, वो 20 की तरफ एक बार छलांग लगाता हुआ। ये जितना ऊपर जाएगा उतनी परेशानी बल्लेबाजों के लिए होगी। जरीमरी डोलिव के बल्लेबाज बल्लेबाजी करें, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यूनिटी शिरगांव और हार्दिक फाइटर धाकटी डानू के बीच मुकाबला। शिरगांव ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 43 5 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग में एक ज्यादा वक्त जा रहा है, ज्यादा समय जा रहा है। घास कोपरी, चलिए
6 ओवर का मैच है। विजय एक बार फिर विशाल के साथ चर्चा करते हुए महेश इस वक्त मिड ऑफ की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन की तरफ एक बार फिर आप देखें तो दीपेश है, ऑन साइड पर मिड विकेट है, बंड्या स्क्वायरली की तरफ है। उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ। मैंने पहले कहा जब तक मैदान के अंदर गोरक्ष है तब तक टाइगर जिंदा है। कमाल का स्ट्रोक, गेंद बॉडी के बाद 6 रन। थँक्यू षटकाराने बघा पुन्हा एकदा आपण बघू शकता धावसंख्या जशी वाढले ना तशी जवळही आलेली आहे. या चेंडूला धाडलं होतं लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं 6 धावांचा फटका. काय फॉलो थ्रू होता बॅटचा. और आपने जिक्र किया ना बीच में समय गया है. थोडीशी वेळ गेले मध्ये, कोणाची चांगली जी निघून गेले आणि कोणाची वाईट आले. क्योंकि हमेशा जैसे कहते हैं ना समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए. थोडा वेळ मिळालेला आहे, तो वेळ कोणासाठी फायदेशीर ठरतोय. बिल्कुल इस वक्त पहली गेंद पर स्वैग से स्वागत होगा 49 विकेट के नुकसान पर। यह भी हवा में हवाई फायर जारी है। बल्ला गेंद के ऊपर एक बार फिर भारी है। क्या बात है, डाउन द ग्राउंड और एक शानदार स्ट्रोक, 6 रन। From Goraksh, look at this shot again, beautiful timing. और सीधे बल्ले से आप जब खेलते हैं ना तो एक बार खेलने का मजा और देखने का मजा ही कुछ अलग है। अब 55 विकेट के नुकसान पर 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे 29. और आपने सही का फुल फेस ऑफ द बॅट जेव्हा खेळतात ना तो क्लास दिसून येतो, तो दर्जा दिसून येतो. पण दुसऱ्या बाजूला घासकोपरी संघाचं काय यामध्ये काय थोडंसं बिघडलंय का काय. कारण या षटकाला सुरुवात होण्याच्या अगोदर फार चर्चा केली गेली, फार दोन्हीमध्ये डिस्कशन केलं गेलं आणि त्यावेळेला चेंडू हातामध्ये दिला. दिनेश नागम एक अनुभव आहे त्यांच्याजवळ, एक्सपिरियन्स आहे त्यांच्याजवळ, त्या अनुभवाच्या हातामध्ये हा चेंडू दिलाय. पण दुसऱ्या बाजूला गोरख सुद्धा दाखवतोय. म्हटलं ना सिंगम मधला तो डायलॉग, आता माझी सटकली. धावसंख्या 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 29 धावांची अजूनही इनिंग. पुढचा एकदा 2 इन अ रो आलेले आहेत. आखुटप्या चेंडू कट करायचा होता, चेंडू मात्र गेलाय तो यशच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडू हाताला जातोय. इथे निर्धाव चेंडू असा आहे ना, याचं मोल फार महत्त्वाचं आहे. विकेटपेक्षाही मोठा चेंडू आहे. बिल्कुल इस वक्त माहौल बनाने के लिए इस तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है और दिनेश नागम के पास वो काबिलियत है। 55 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद ब्रॉकल में है, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। स्क्वायरली की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। 8 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से 27 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। रिक्वायर्ड 100 की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त 20 या 21 के आसपास है। 57 5 विकेट के नुकसान पर गोरक्ष 35 पर खेल रहे हैं। 35 पर एक बहुत ही सुंदर पारी, 12 गेंदों में 35 इन्होंने बनाए। एक जबरदस्त पारी जिसमें सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे। दूसरी एंड पर भी सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत है और घास कोपरी को विकेट की सख्त जरूरत। ओपनिंग के बाहर अपर कट और एक बार फिर गेंद चली गई बाउंड्री की तरफ। शानदार बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है कि होटल में बैठे हुए हैं और कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं गोरक्ष। मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी खास करके। भगवान हनुमान के तुकाराम सर 8 नेम होते हैं, उसमें से एक नेम होता है संकट मोचक। 7 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। फिलहाल इंपॉर्टेंट मैच जिसमें मैच दोनों तरफ बना हुआ है। झरी मरी डोलियो जीतेगी या घास कोपरी, अभी तो पता नहीं चल रहा है। वैसे कोशिश दोनों तरफ से जारी है, आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी है। बिल्कुल बिल्कुल 7 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 23 धावांची आतापर्यंत गरज आहे. हा मॅच मधला फार महत्वाचा चेंडू आहे. इथून चौकार षटकार जवळ जाईल डोलीव, तर इथून विकेट पुन्हा एकदा पकड घट्ट बसवेल घासकोपरीचा संघ. शेवटचा चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अपील करण्यात जातोय, पाहायचंय. टिकटिक चालू झालेली आहे, टिकटिक चालू झाली आहे प्रशांत जी. बिल्कुल चर्चा हो रही तो टिक टिक तो होने वाली है, लेकिन ये क्रॉसिंग करके चले गए हैं। अब देखते हैं अपनी जगह पर आके कुछ बताने वाले हैं। बिल्कुल इस वक्त अंपायर बताएंगे अपनी जगह पर जाना है। इस वक्त संदीपजी भोईर यांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा आगमन होतंय आणि अन्नदान महत्त्वाचं आहे. जलपानाकरता जेव्हा खेळ या ठिकाणी आपण बघतो तो थोडासा थांबतो, इथे सुद्धा पाण्याची आवश्यकता असते.
तर सर तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. जलपानाची पूर्ण व्यवस्था आपल्या माध्यमातून झालेली आहे. 6 चेंडू आणि 23 धाबाचं समीकरण आहे. मैदानात देखील चर्चा आपल्याला बघायला मिळते आहे. तुकाराम केणी यांचं देखील आगमन झाले. अल्पेश सरांचं देखील या ठिकाणी आगमन झाले. आमदार चषकाचे शिल्पकार अनिल पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. उमेश घरत या ठिकाणी व्यासपीठावर आलेत परत, त्यांचंही स्वागत असेल. किरण घरत सामन्यात रंगत वाढले त्यामुळे त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत असेल. चंद्रकांत पाटील यांचंही आगमन झालेलं आहे. आणि आता हे या ठिकाणी व्यासपीठ जे आहे ना चापेवाडीचं ते चषकाचं ते वजनदार होणार आहे. सामना देखील रोमहर्षक आहे. त्यानंतर रामदासजी घरत यांचंही या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत है. 6 गेंदों का खेल से 23 रनों की जरूरत है. ये जो मैच है ना बहुत अच्छा है. अब निर्णायक ओवर विशाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. गोरक्ष 39 पर खेल रहे हैं. और गौरव की बात करें तो गौरव ने खाता नहीं खोला है. अभी जो मैदान के अंदर चर्चा हुई, पानी भी चला गया था. जैसे कि तुकाराम सर आप कहते हैं ना, मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी. इंटरेस्टिंग मैच है. बिलकुल बिलकुल 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक 23 धावांची गरज अजून पण आहे. परंतु न जाणो का मला ते 3 धावाच्या पेनल्टीचं अजून आठवण येते. ती महत्त्वपूर्ण ठरेल का या सामन्यामध्ये, कारण 6-23 हे समीकरण आपण बघतोय. फार निर्णायक षटक, शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक 23 धावांची गरज. खेळण्याचा प्रयत्न होता, अपील पुन्हा एकदा जोरात केला जातोय. पण जवळपास बॅटच्या एजला लागतोय. म्हणजे ज्यावेळेला ऑन साईडला खेळला गेला ना, एज बंद केलेली होती, बॅटची फेस बंद केली होती, त्यावेळेला एज लागते. ही कडा लागले, पण कडेवरती कोण उभं आहे, तोल सावरायचा इथे. बात है कि सेट बल्लेबाज, सबसे कठिन काम गेंदबाज के लिए क्या होता है, सेट बल्लेबाज को गेंदबाजी करना. अब रिक्वायरमेंट बिल्कुल 26 की तरफ चला गया है. 5 गेंदों का खेल से 22 रनों की जरूरत. अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विशाल पाटिल. उड़ाया, पंख लगा के उड़ाया, बल्ले के बीचों बीच. टाइमिंग बढ़िया है. ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत छक्का इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले से. शुक्रिया डी से. फिलहाल देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ऑनसर की तरफ गेंद को पुल किया और वंडरफुल शॉट, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड. 4 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है. विशाल ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की थी उसी अंदाज से गोरक्ष बल्लेबाजी करे 45 पर. इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. बिलकुल बिलकुल नजरअंदाज नाही, कारण 15 चेंडूमध्ये 45 धावांची इनिंग्स आहे. विशालची आपण बघितलं 21 चेंडूमध्ये 56 धावांची इनिंग्स बघितली होती. त्याला तोडीस तोड म्हटलं त्या तोडीस तोड इनिंग साकारले. 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 16 धावांची गरज आहे. चेंडू पडतोय, ऑन साईडला खेळतोय चेंडू. धाव घेण्याचा कुठला प्रयत्न नाहीये, स्वतःवरती विश्वास दाखवतोय. 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 16 धावांची गरज. बिल्कुल एक अलग तरह का खेल होता है जब महेंद्र सिंह धोनी टेलेंडर को साथ लेके बल्लेबाजी करते हैं और अपने मंजिल की तरफ जाते हैं. वही इंटेंट के साथ आपको खेलना है. फिलहाल देखिए तो इस वक्त 3 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट इस ओवर की. ये बिंदी गेंद आई है, शानदार, बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ. इस वक्त अगर देखे तो इस ओवर की कहानी देखे तो स्टार्ट बहुत अच्छा किया था. 3 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. 1 विकेट घास कोपरी को एक बार फिर अपने मंजिल की तरफ लेके जाएगा. एक अच्छा शॉट, मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाएगा. मजा है, रोचक मुकाबला है, कहानी इंटरेस्टिंग है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. रिक्वायर 132 की तरफ चला गया. विशाल पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं. ओहो, लाजवाब गेंद है. ये ड्रीम बॉल था. घास कोपरी की बॉडी लैंग्वेज देखिए. मैं महेश को देख रहा हूं, सामने बल्लेबाज के चेहरे की तरफ देखिए, बल्ले के चेहरे की तरफ देखिए. ये थोड़ा सा निराश है. इसलिए है क्योंकि समीकरण 2 गेंदों में अब 16 रनों की जरूरत है, 3 गेंदों में 16. इसका मतलब इस गेंद के ऊपर आपको बड़ा शॉट खेलना था. ये ड्रीम बॉल था घास कोपरी के लिए. नक्कीच. आणि जसं आपण एक बॅट्समन वरती बघितलं, फलंदाजाचा चेहरा दाखवला, महेश पाटीलचा चेहरा दाखवला असताना तर मराठीमध्ये जसं म्हणतात ना, सुटकेचा निश्वास सोडले. फार दबाव होता, फार दडपण होतं, आणि जसा सुटकेचा निश्वास सोडावा ना तसं एक्सप्रेशन आपण बघितलं होतं. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 16 धावांची गरज. चेंडूला खेळतोय, चेंडू लॉंग ऑफ रिजन मध्ये येतोय. एकच धाव आहे चेंडूवरती. एकाकी झुंज इथे कमी पडतंय गोरक्षची.
बिल्कुल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने की, लेकिन दूसरी एंड से जो स्ट्राइक रोटेट करना था आपने नहीं किया। अब बात कर रहे थे हम किरदार के बारे में, वो किरदार आप नहीं निभा पाए। दूसरी एंड पर इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, एक गेंद और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है, दीपेश वैसे गेंद को नहीं छोड़ते हैं और इस मुकाबले में घास कोपरी के टीम ने शिकंजा कस लिया है, विक्ट्री पंच लगाते हुए शानदार तरीके से यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया है। सापे बड़ी चषक 2022 में अब ये जो बेहतर हाफ का मुकाबला और कमाल का मैच रहा, दोनों तरफ से जरीमरी डोली ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सेलिब्रेशन के लिए सुबह से मीठा खाना लेके वापस आएंगे और चलेंगे एक बार फिर मैन ऑफ द मैच की तरफ। थँक्यू. आणि प्रशांतची जी टीम आपण बघतोय घासकोपरी संघ बाहेर जाताना दोन्ही टीम मध्ये जे विजयाचं